ठीक है। बेसिकली पीपीएससी एक पंजाब का इदारा है जो कि रिक्रूटमेंट करता है फ्रॉम स्केल 9 11 से लेकर 17वें स्केल तक डिफरेंट पोस्ट के ऊपर रिक्रूटमेंट कर रहा होता है। अब इसके दो तरीके होते हैं। एक तो होता है कि वन पेपर होता है जनरल नॉलेज के हिसाब से, जिसमें कोई 8 एक सब्जेक्ट्स होते हैं, उन उन पे डिफरेंट पोस्ट के लिए पेपर आ रहे होते हैं, जैसे कि करनाल पटवारी हो गया, सब इंस्पेक्टर पंजाब पुलिस हो गया, एएसआई हो गए, लेबर डिपार्टमेंट हो गया, एक्साइज एंड टैक्सेशन हो गया, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट हो गया, या फिर कोई भी जो स्पेशलाइज डिपार्टमेंट होते हैं जैसे एग्रीकल्चर है, एजुकेशन से है, लेक्चरर की सीट है, उन सब में भी ये वन पेपर ले रहा होता है। अब इसमें डिफरेंस क्या है? पीएमएस जो कि दूसरा एक 12 सब्जेक्ट होते हैं जिसमें वो एग्जाम्स होते हैं, वो साल में एक दफा और होता है। लेकिन ये जो पीपीएससी के एग्जाम है वो हर महीने में कोई ना कोई पोस्ट पीपीएससी अनाउंस कर रहा होता है। लेकिन मजे की बात इस सब में ये है कि सिर्फ सिर्फ सबका सिलेबस सेम ही होता है, सिर्फ उन पोस्ट के हवाले से जिनकी स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट के हवाले से होती हैं। फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर के हवाले से हैं, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट के हवाले से हैं, तो उनमें वो सब्जेक्ट्स आ रहे होते हैं। जैसे अकाउंटेंट की हैं तो उसमें अकाउंटेंट के 80 मार्क्स आ रहे होते हैं। तो ये मोर और लेस कुछ इंट्रोडक्शन था पीपीएससी के हवाले से। एफपीएससी में भी डिफरेंट डिपार्टमेंट्स होते हैं, जो कि ये एक फेडरल का इदारा है जिसमें एफआईए, नैब, कस्टम्स और एफबीआर इस तरीके के और डिपार्टमेंट हो गए, जिसमें सेम सिलेबस होता है जो कि हम पीपीएससी में तैयार करें, एफपीएससी में भी वही आ रहा होता है। इसी तरीके से पीएमएस जीके में भी यही आपको तैयारी कंप्लीमेंट करेगी, और सीएसएस की एमपीटी में भी, और डिफरेंट वेरियस जो प्रोविंसेस हैं पाकिस्तान के, उनमें भी ये आपको कंप्लीमेंट करेगी। मीन टू से आप अपनी कैरियर को अगर सर्विसेज में देखना चाहते हैं, पब्लिक सर्विसेज में, तो वन पेपर एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी होती है आप लोगों के लिए। अगर आप इसमें कंसिस्टेंसी के साथ आप 3 महीने से 3 महीने बैठ के इसको डेडिकेशन के साथ अगर कर लेते हैं तो आप अपना कैरियर इसमें सिक्योर कर सकते हैं। ठीक है, फर्दर हम इन चीज़ों को भी डिस्कस करते हैं कि किस तरीके से हमने करना है और इसकी स्ट्रैटेजी क्या होती है, उस सब के हवाले से भी हम डिस्कस करते हैं। चलें जी, हम डिस्कस करते हैं कि ये तो अ, आपको क्लियर हो गई हैं चीज़ें कि ये जनरल नॉलेज होता क्या है, या फिर इसमें चीज़ें क्लियर हुई हैं आपको? यस सर, आहिस्ता आहिस्ता हो रही हैं। ठीक है जी। अब हम डिस्कस करते हैं सिलेबस को। इसमें कोई 8 एक सब्जेक्ट आ रहे होते हैं, जिसमें करंट अफेयर्स होता है, हिस्ट्री होता है, जियोग्राफी होती है, उर्दू होता है, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, बेसिक फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर साइंस, इस्लामिक स्टडीज या इस्लामियात, जनरल साइंस, मैथमेटिक्स और एबिलिटी, या फिर जनरल नॉलेज। ये कोई सब्जेक्ट्स बन रहे होते हैं जिसमें डिवीजन होती है हर सब्जेक्ट में से 10 से 8 से 10, या कभी 12 से 15 नंबर आ रहे होते हैं कि एक सब्जेक्ट से। अब हम इसमें इस सेशन में एक एक सब्जेक्ट को देखेंगे, और इसका फर्दर अभी जो हमारा आज का डेमो है उसमें हम एक एक सब्जेक्ट को देखेंगे, हम किस तरीके से फ्रॉम बेसिक्स टू इसके एडवांस लेवल तक हम एक एक सब्जेक्ट को कैसे करेंगे, उस सब के बारे में भी हम डिस्कशन करेंगे। अभी आप सिर्फ इधर तक सब्जेक्ट्स को देख लें कि ये पीपीएससी में इन्हीं सब्जेक्ट से ही सवाल आ रहे होते हैं। 100 नंबर का जो पेपर होता है उसको 90 मिनट में आपने हल करना होता है, और एक एमसीक्यूज को ठीक करने का 1 नंबर मिलता है। अगर वो गलत हो जाए तो उसका 0.25 कट जाता है। ये सारे डिपार्टमेंट्स के हवाले से जो भी सीट्स आ रही होती है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट है, कनाल पटवारी है, तहसीलदार है, नैब तहसीलदार है, लेक्चरर की सीट है, पंजाब पुलिस में है, वट एवर कोई भी है, नेम एनी डिपार्टमेंट, उस सब में यही पैटर्न होता है, और यही सिलेबस जनरल सीट्स के लिए जो हो रहा होता है यही सिलेबस होता है। तो लेक्चरर हो गया, एग्रीकल्चर की हो गई, या फिर कोई भी दूसरी सीट हो गई, असिस्टेंट की हो गई, अकाउंटेंट की हो गई, तो उसमें ये सिलेबस कम स्क्वीज होकर 20 मार्क्स का हो जाता है, और 80 मार्क्स जो उनसे होते हैं वो सब्जेक्ट्स के चले जाते हैं। ठीक है जी। अभी हम देखते हैं कि हाँ, इतने सारे सब्जेक्ट्स हैं, 8 सब्जेक्ट्स हैं या 10 सब्जेक्ट्स बन रहे हैं, इसको हमने करना कैसे? अब इस सब में हम मैं आपको इस सेशन में जो हम करेंगे जिस तरीके से
इस पूरे सिलेबस को, इन पूरे सब्जेक्ट्स को, तो उसकी सेशन की डिटेल्स हैं कुछ, वो आप नोट फरमा लें, जिसमें हम एक एक कोर्स को बेसिक से एडवांस लेवल तक जाएंगे। वो कैसे होगा? अब आप देखते हैं कि इंडो पाक उठाते हैं for example, या पाक स्टडीज को उठाते हैं, तो कि आप कभी आप जा रहे होते कि 712 मोहम्मद बिन कासिम आ रहा है, तो उसके बाद फिर आप चले जाते हैं पाकिस्तान कब आजाद हुआ, या फिर पहली जनरल असेंबली का इजलास कब हुआ, कायदे आजम ने खैबर पख्तूनख्वा असेंबली कब डिसॉल्व हुई, या फिर ये सब चीजें, तो आप इस सब में कंफ्यूज हो जाते हैं। हम करेंगे क्या इसमें कि हम सब्जेक्ट्स कोई भी उठाएंगे ना, फॉर एग्जांपल इंडो पाक हिस्ट्री उठाते हैं, तो हम ओवरऑल इस खित्ते को देखेंगे मोहनजोदड़ो हड़प्पा से लेकर अब तक का। ठीक है, हम उसमें देखेंगे कि सबसे पहले यहाँ पे कौन से एम्पायर रहे हैं, हड़प्पा की क्या है, इसमें दूसरे जो ट्राइब्स रहते थे उनकी क्या हिस्ट्री है, इसमें हम देखेंगे गुप्ता एम्पायर कब था। इस तरीके से क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में हम चलेंगे, उसको लेके आज तक हम पाकिस्तान स्टडीज को देखेंगे 2023 में, अगस्त के महीने तक हम इसको ओवरऑल देखेंगे। दूसरा जो सबसे बड़ा मसला होता है कि जीके का जो सब्जेक्ट है, इसको लर्न करना और इसमें मेमोराइज करना सबसे बड़ा मसला होता है। इसको हम क्या करेंगे, ट्रिक्स एंड टिप्स के साथ, किसी की कैपिटल ऑफ करेंसी, किसी कंट्री के करेंसीज को देख रहे हैं, तो हम उनकी सेक्शन करके उनके अल्फाज को उन सब टिप्स के हम जरिए उसको मेमोराइज करेंगे, ताकि हमारे पास वो लॉन्ग लास्टिंग, हमारे पास वो मेमोराइज रहे। और चौथी जो बात, सेशन में हम कोरोना फॉलो करेंगे। फॉर एग्जाम्पल लेट से हम इस्लामियात को देखते हैं, तो हम ये नहीं है कि हम इस्लामियात में सीधा सीधा जंगों पे ले जाएंगे, ऐसा नहीं होगा। हम देखेंगे कि बिफोर अरब, बिफोर की क्या थी, उससे पहले कौन कौन सी लड़ाइयाँ हो चुकी, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फैमिली ट्राइब देंगे, मक्का के जो नेबरहुड में थे उन सबको देखेंगे। इस तरीके से हम क्रोनोलॉजिक ऑर्डर को इस तरीके से देखेंगे, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बचपन से लेकर उनके 40 साल की उम्र तक, उन इसमें शादी भी आएगी, बच्चे भी आएंगे, उनकी जो बिफोर प्रॉफिटहुड, उनके जो चीजें उन्होंने साथ, जिसकी वजह से सादिक और अमीन मशहूर हुए, या फिर उन्होंने कोई भी इस तरीके से एग्रीमेंट किया था जिसमें शरीक हुए थे, फॉर एग्जाम्पल हल्फुल फजूल को हम ले लेते। इसी तरीके से जब हम मक्की जिंदगी में जाएंगे, उसको मक्की मदनी जिंदगी जब शिफ्ट होंगे, एक एक वार को, एक एक बैटल को, और एक एक एक्सपेंशन को, और एक एक एग्रीमेंट को क्रोनोलॉजी, इसी तरीके से इंडो पाक में हम जनरल साइंस सीखेंगे। अगर बात कर लेट्स से विटामिन ए को उसकी कमी की वजह से क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस होती है। तो इसी तरीके से हम ये नहीं करेंगे सिर्फ एक विटामिन को देखने छोड़ देंगे, हम उसकी देखेंगे कि इसकी डेफिशिएंसी क्या है, इसके सोर्स कौन सा है। इसी तरीके से बाकी सारे विटामिन को देखेंगे, सालोबल विटामिन को देखेंगे, सालोबल विटामिन देखेंगे, इस तरीके से करेंगे इसको। और अगली बात जो होती है कि हम अपने सेशन में एक एक टॉपिक को, जो कि हमारे पास एफपीएससी ने सिलेबस दिया हुआ है, एक एक सब्जेक्ट को हम डील करेंगे विद डेप्थ, और ताकि हमारे पास कोई भी सवाल आता है या क्वेश्चन आता है तो हमारे उस सिलेबस में से ही आए, और ताकि हम उसको टॉपिक वाइज कवर करके बैठे हो। जो सेकंड लास्ट है इस सेशन डिटेल्स के हवाले से बात हमारी, क्योंकि ये जीके का सेशन है तो थोड़ा सा लंबा इसको इस वजह से रख रहे हैं, क्योंकि इसमें हम डेली क्विज टेस्ट भी लेंगे, हम डिस्कशन भी करेंगे, मेमोराइजेशन भी देखेंगे किस तरीके से हो रही है, और साथ में मैप्स भी, अगर जियोग्राफी की बात हो रही है तो मैप्स और असाइनमेंट इस तरीके से भी देखेंगे। मैं खुद भी आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगा। इस सब में हमें कोई लग जाएंगे लगभग 110 दिन, इससे नीचे मेरे ख्याल में इसकी तैयारी इम्पॉसिबल है। इसमें हम मॉक टेस्ट भी लेंगे आपसे, वीकली भी लेंगे, मंथली भी लेंगे, एक सब्जेक्ट के कंप्लीट होने के ऊपर भी लेंगे, और डेली भी लेंगे। ये कुछ थी हमारे पास सेशन की डिटेल्स, जो हम किस तरीके से इनको लेके चलेंगे। अब हम चलते हैं
इधर तक कोई किसी बच्चे का कोई सवाल हो तो हैंड रेज कर सकता है या फिर चैट बॉक्स में बता सकता है, पूछ सकता है। एनीवन? चलें जी, ठीक है। हम इसको मजीद इसमें डिस्कस कर लेते हैं जब हम एक सब्जेक्ट को लेने जा रहे हैं। पहले हम बात करते हैं जी हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक एंड वर्ल्ड हिस्ट्री के ऊपर। जब आप हेलो, आवाज आ रही है मेरी आप लोगों को? जी सर, आ रही है आपकी आवाज। ठीक है। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इंडो पाक हिस्ट्री और वर्ल्ड हिस्ट्री, एक सर हिस्ट्री में मैंने ये दोनों सब्जेक्ट साथ रख दिए हैं। हम इसमें देखेंगे एशियंट सिविलाइजेशंस ओवरऑल सब कॉन्टिनेंट की और अक्रॉस द ग्लोब कौन कौन सी थी, हम उनको डिटेल से डिस्कस करेंगे। इंडस सिविलाइजेशन को देखेंगे, मोहनजोदड़ो को देखेंगे, हड़प्पा को देखेंगे, कब एक्सप्लोर हुई, कब यहाँ पे पहला इंसान पैदा हुआ, इन सब चीजों को हम देखेंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडो पाक हिस्ट्री की बात करते हैं तो सबसे पहले जो हमें एशियन टाइम्स में प्री हिस्ट्रिक टाइम पीरियड में हमें कुछ सिविलाइजेशंस मिलती हैं, वो कुछ मेहरगढ़ है जो कि मेसोपोटामिया से भी ज्यादा कदीम है। इसी तरीके से हमारे पास डिफरेंट अंपायर्स रहे हैं, आर्यंस के रहे हैं, बुद्धिज्म के रहे हैं, अलेक्जेंडर भी आया यहाँ पर कोई 327 बिफोर क्राइस्ट में, बीसी में। इसके अलावा हमारे पास गुप्ता एम्पायर भी है, क्वेश्चन रूल भी है। ये इनके कोई हम सारों को डिटेल के साथ डायसेक्शंस करके एक एक इवेंट को हम देखेंगे। फिर हम देखेंगे मिडीवल हिस्ट्री को, जिसमें मुस्लिम्स आते हैं यहाँ पर। जब मुस्लिम्स आते हैं तो दिल्ली सल्तनत भी बनती है, मुगल एम्पायर भी बनता है। ठीक है जी। हम एक एक अंपायर को, एक एक सल्तनत, सारी सल्तनत है जो उनकी स्लेव डायनेस्टी है, दिल्ली सल्तनत है, इन सबको हम एक एक इंपीरियर को, एक एक जहाँ जो यहाँ पे रूलर था उसको देखेंगे। उसके बाद उनकी सक्सेशन पीरियड जो उनसे थे उनको देखेंगे। उनकी कल्चरल डेवलपमेंट्स होंगे, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स होंगी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट्स होगी, या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के हवाले से। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से शेर शाह सूरी के बारे में, शेर शाह सूरी ने कौन सी यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की थी, किस मुगल बादशाह ने कौन सा मॉन्यूमेंट बनाया था, किसकी कहाँ पे कब्र है, कहाँ पे वो दफन है। तो इस तरीके के यहाँ से क्वेश्चंस पीपीएससी में या वन पेपर के एग्जाम में आ रहे होते हैं। फिर हम देखेंगे इंडो पाक हिस्ट्री में मुस्लिम स्कॉलर्स, इस्लामिक स्कॉलर्स जो यहाँ पर आए थे। लेट्स से हजरत दाता अली हजवेरी की बात करते हैं, बाबा फरीद गंजशकर, शाह हुसैन, बाबा फरीद, हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद हो गए कोट मिटन से। यहाँ पे इन मुल्तान में जो मुस्लिम स्कॉलर्स रहे हैं या फिर अब उनकी श्राइन्स हैं, वो कौन से सिलसिला से तल्लक रखते थे, कौन से नक्शबंदिया से या फिर किसी से भी, हम उनको देखेंगे, उनके मॉन्यूमेंट्स को देखेंगे कहाँ पर मौजूद हैं। फॉर एग्जाम्पल बीबी जीवंदी का रोजा है उस शरीफ में, उसके बारे में क्वेश्चन काफी दफा आया हुआ है। फिर हम चले जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर, जिसमें ब्रिटिश कॉलोनियल रूल है। हम तो सिर्फ सुनते हैं ना कि ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ पर आई थी और उसने फिर किया। इससे पहले भी डिफरेंट कॉलोनियल एम्पायर्स की, यूरोपियन एम्पायर्स की जो सी थी, यहाँ पे डिफरेंट मल्टीनेशनल कंपनीज थी जो कि काम कर रही थी। आपको आज के दौर में ये बात सुनते हुए बड़ा कुछ अजीब लगेगा कि जैसे लेट से हम एप्पल ले लेते हैं, एप्पल की एक कंपनी है, एक मल्टीनेशनल कंपनी है। ऐसी ईस्ट इंडिया कंपनी भी ब्रिटिश की यहाँ पर ऐसे ही आई थी वो बिजनेस करने। या फिर मैकडोनल्ड की बात कर लेते हैं, वो भी एक मल्टीनेशनल कंपनी एमएनसीज है। तो वो उसने कैप्चर कर लिया था हमारे पूरे सब कॉन्टिनेंट को। तो कितना एक हैरानी की बात है। तो उसने किस वजह से किया था, उनके क्या क्या इम्पैक्ट्स थे, पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स थे, सोशल इम्पैक्ट्स थे, इकोनॉमिक इम्पैक्ट्स थे, उनकी कौन कौन सी स्ट्रगल्स थी, या कौन सी उन्होंने कैप्चर की, किस मोड के हवाले से कौन सी वार्स लड़ी, इन सब चीजों को हम देखेंगे। फिर आ जाती है फ्रीडम मूवमेंट। जब ब्रिटिश आते हैं तो यहाँ पर
जो लोकल अवाम थी उन्होंने बगावत करना शुरू की, तो फिर यहाँ पे फ्रीडम मूवमेंट आई। फ्रीडम मूवमेंट में हम देखेंगे जो कि लीड करेगी इंडिपेंडेंस तक की। 1857 से लेकर 1947 की इरा को हम देखेंगे, जिनमें हम कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट देखेंगे, जिनमें हम एजुकेशनल डेवलपमेंट देखेंगे, जिनमें हम लीडर्स, डिफरेंट लीडर्स को देखेंगे, और फिर डिफरेंट पार्टीशन जो प्लान्स थे उनको देखेंगे। इस सारे इरा में, मॉडर्न हिस्ट्री में हम ये सारी चीजों को देखेंगे। फिर आएगी पंजाब की हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस के ऊपर, इसके कल्चर के बारे में बात होगी, इसके जो हिस्टोरिकल साइट्स हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास साहिवाल में हिस्टोरिकल साइट्स हैं, हमारे पास बहावलपुर में है, साउथ पंजाब में है, हमारे पास अपर पंजाब में है। उन सबको हम डिस्कस करेंगे, या हम मिनरल रिसोर्सेज को देखेंगे कि कहाँ कहाँ पर अवेलेबल है, हम इसके ऊपर देखेंगे। फिर आएगी वर्ल्ड हिस्ट्री। पीपीएससी का एग्जामिनर इसमें से भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस उठा रहा होता है। मेनली जो उनसे होते हैं, मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स हैं, वो बेसिकली फ्रेंच रेवोल्यूशन, यूरोपियन हिस्ट्री में, या फिर उससे पहले मैग्ना कार्टा हो रहा होता है, उस पे उससे सवाल आ रहे होते हैं, ब्रिटिश में या फिर फ्रांस से। फ्रांस की जो फ्रेंच रेवोल्यूशन है, नेपोलियन बोनापार्ट हो गया, वो कब पैदा हुआ, कब उसकी डेथ हुई, कौन कौन सी उसने वार लड़ी, इसको हम डिस्कस करेंगे। फिर रेवोल्यूशन आ जाती हैं, फिर जर्मनी और इटली, उसमें कौन कौन सा रूलर रहा। ये 17वीं 18वीं सदी से लेकर 19वीं सदी 20वीं सदी तक इसमें से कोई ना कोई सवालात आ रहे होते हैं। फिर ओटोमन एम्पायर को हम ओवरऑल देखेंगे, इसकी फाउंडेशन से लेकर इसके डिक्लाइन तक। इसके बाद फिर वर्ल्ड वार 1, वर्ल्ड वार 2, कौन से अलाइज थे, किसने जंग जीती, और इसमें सारे जो इसके बेसिक रीजंस थी वर्ल्ड वार 1 और वर्ल्ड वार 2 के, उनको भी देखेंगे हम। डिस्कशन किस मूड में देखेंगे, ताकि आपको मेमोराइज भी रहें चीजें, और बेहतर तरीके से लॉन्ग लास्टिंग वे में याद भी रहे। अब आगे ये कुछ थी हमारी हिस्ट्री ऑफ इंडो पाक और वर्ल्ड हिस्ट्री, जो कि इतना ही कर ली जाए तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई भी सवाल रह जाता है। यहां तक किसी बच्चे को कोई चीज समझ ना आई हो? प्रयास क्लियर है यहाँ तक? ठीक है सर, ठीक है, ठीक है शोएब नजर। अब हम देखते हैं अगले सब्जेक्ट को, जिसमें साइंस आ जाता है। अब इसमें देखेंगे कि हम, ये बेसिकली बेसिक्स होती हैं एवरीडे साइंस की, जिसमें बायोलॉजी हो गई, केमिस्ट्री हो गई, फिजिक्स हो गई, इन और एवरीडे, और फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो गई, ये इनकी बेसिक्स पूछी जाती हैं। अब आप सब जानते हैं, जिन मोस्टली बच्चों का साइंस का बैकग्राउंड होता है, तो इसमें हम सेल स्ट्रक्चर को देखते हैं, सेल को देखते हैं, कब ये डिस्कवर हुआ, न्यूक्लियस को देखेंगे, इसी तरीके से बाकी ऑर्गेनेल्स को देखेंगे। ठीक है। इसी बाकी जैसे बायोमोलिकुलर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे प्रोटीन है, लिपिड्स हैं, इनके सोर्सेज को देखेंगे, इनकी कमी की वजह से क्या होता है, कौन इनके फंक्शन क्या है, इनकी प्रॉपर्टीज क्या है, इन सब में से बच्चे सारे सवालात आ रहे होते हैं। फिर देखेंगे प्लांट और एनिमल लाइफ में क्या डिफरेंस है, ह्यूमन बॉडी पार्ट्स और इसके ऑर्गन्स, जैसे कि एफआईए के लास्ट वाले क्वेश्चन में आया हुआ था कि ह्यूमन ब्रेन बॉडी में कितना एक हिस्सा रखता है। ठीक है। फिर कॉमन डिजीजेस को देखेंगे, जैसे विटामिन सी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, लीवर इंसुलिन, लीवर्स की कौन सी है, या फिर मलेरिया है, डेंगू है, वायरस है, वायरसेस हो गए, बैक्टीरियल डिजीज हो गई, या फिर मेंटल डिजीजेस हो गई। इन सब के हम काजेज, इनके सिम्टम्स और इनकी चीजों को देखेंगे। फिर इनके ट्रीटमेंट्स के ऊपर बात करेंगे, वैक्सीन के ऊपर बात करेंगे, और एंटीबायोटिक्स के ऊपर बात करेंगे। वैक्सीन पहले कौन किसने बनाई, कौन सी वैक्सीन बनाई गई, और कोविड वैक्सीन पे अब बात आके खत्म होती है कि अब ये कौन सी किसने कब बनाई। ठीक है जी। यहाँ से रिपीटेडली क्वेश्चंस आ रहे होते हैं। ये कुछ एवरीडे साइंस का जो बायोलॉजी का पोर्शन था, वहां से थी कुछ बातें। अब हम देखते हैं फूड साइंस के हवाले से।
फूड साइंस में डाइट और इसेंशियल कंपाउंड्स पर हेल्थ के ऊपर बात की जाती है। डाइट उसको कहते हैं कि बैलेंस डाइट का एक कंसेप्ट होता है जिसमें एक इंसान को कितना खुराक चाहिए उसके काम करने के मुताबिक और उसकी उम्र के लिहाज से, और उसके कौन कौन सी चीजें जरूरत होती हैं, इस सब को हम बैलेंस डाइट कहते हैं और फूड साइंस में इसको डील किया जाता है। फिर इसमें हम प्रिजर्वेशन के जो कि प्री हिस्ट्री से हम देखते हैं और मॉडर्न डे तक जो कि नए से नए तरीके आ गए हैं, तो उस पर बात हो रही होती है कि किस तरीके से फूड को प्रिजर्व किया जाता है। फिर फूड सिक्योरिटी, कितना लोग यहाँ पर खुराक नहीं ले पाते, मेल न्यूट्रिशन की डिजीज को देखेंगे। तो फूड साइंस में हम कुछ ये डिस्कस कर रहे होंगे। ठीक है जी। फिर आ जाती है बेसिक अर्थ साइंसेज के हवाले से बात। तो उसमें हम जो एवरीडे साइंस के इस क्वेश्चन में हम बात कर रहे होते हैं वो कुछ नेचुरल हैजर्ड्स हो गए, एनर्जी सोर्सेज हो गए, बेसिक्स फिजिक्स और केमिस्ट्री और एटॉमिक स्ट्रक्चर, ये सारी चीजें देख रहे होंगे। केमिकल्स के ऊपर बात हो रही होगी, सल्फ्यूरिक एसिड के ऊपर, इसी तरह से नाइट्रिक एसिड के ऊपर। तो ये कुछ जो टॉपिक्स हैं एवरीडे साइंस में हम इनको डिस्कस कर रहे होंगे। फिर आ जाता है जो कि मेन सब्जेक्ट होता है, बच्चों को ट्रिकी लगता है, जो बायोलॉजी के बैकग्राउंड से ताल्लुक रखते हैं। नो डाउट कंप्यूटर, लैपटॉप, गैजेट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें यूज कर रहे होते हैं, लेकिन उनको पता नहीं होता। वो क्वेश्चंस इस तरीके से पूछ रहे होते हैं, तो उन सब में हम डिस्कस करेंगे, शॉर्ट कीज को देखेंगे, कौन सी चीज कब डेवलप हुई, फाउंडर कौन है सोशल मीडिया का, इलेक्ट्रॉनिक मेल्स का। ठीक है जी। हम देखेंगे कि बेसिक टेलीकम्युनिकेशंस, जीपीएस, फाइबर ऑप्टिक्स, सैटेलाइट्स, इस तरीके से जो करंट ट्रेंड्स में जा रहे हैं, सैटेलाइट्स भेज रहे हैं, इंडिया भेज रहा है या फिर अमेरिका की तरफ से नासा, ये सब देखेंगे हम इन सब्जेक्ट्स में। ठीक है जी। फिर आ जाती हैं कुछ पाकिस्तान स्टडीज के हवाले से। एक तो हमने इंडो पाक हिस्ट्री की थी, उसके बाद हम फिर पाकिस्तान स्टडीज अलहदा से करेंगे, जिसमें हम 1857 से लेकर 2023 तक की हम चीजों को देखेंगे। ठीक है। मोर और लेस जो एक दो डेकेड्स चल रहे होते हैं उसमें करंट अफेयर को डील कर रहे होते हैं, लेकिन पाकिस्तान स्टडीज क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है तो इसमें हम सारी चीजों को डील करेंगे 1857 से लेकर 2023 तक। कुछ मुस्लिम रूल था जो सब कॉन्टिनेंट में, उनको भी देखेंगे, उनके डाउनफॉल को देखेंगे। उसके बाद हम मुस्लिम रिफॉर्म्स मूवमेंट्स थी, एजुकेशनल मूवमेंट्स थी, जिसमें सर सैयद अहमद खान, अल्लामा इकबाल, कायद आजम, इनके रोल को देखेंगे। इसमें हम पाकिस्तान की जो जियोग्राफी है, अलाहाबाद एड्रेस में अल्लामा इकबाल ने किस तरीके से इस जियोग्राफी को डिस्कस किया था, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। इसमें हम जो जो एमसीक्यूज बनेंगे उसको हम प्रॉपर एक सब्जेक्टिव वे में देखेंगे। ये कुछ इस सब्जेक्ट में हम डील करेंगे। इसी तरीके से हम पाकिस्तान को देखेंगे, जो रीजनल सिनेरियो होता है पाकिस्तान के, रिलेशंस क्या हैं रीजनल में, हम ये देख रहे होते हैं कि अफगानिस्तान के साथ कौन सी डेवलपमेंट हुई है, कौन सा एग्रीमेंट हुआ है, ईरान के साथ हमारे कौन से ईयर में कौन से रिलेशंस बहाल हुए थे, या फिर कौन से कंट्री ने एक्सेप्ट किया था। फॉर एग्जाम्पल ईरान के ऊपर बात आ रही होती है, पहला कौन सी वजीर खारजा थी जो कि हमारा गया था उधर, या एम्बेसडर गया था ईरान में, यहाँ से लेकर आज तक कौन सा उनका मिनिस्टर यहाँ पर आया, या प्रेसिडेंट इधर से गया या उधर से आया। इसको हम डेट्स के साथ देखेंगे, और कौन कौन से एग्रीमेंट्स हुए आज तक उन पे देखेंगे। फिर आ जाती है रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें सार्क है, आप सब जानते हैं, ईसीओ हो गया, एससी हो गया, इसी तरीके से बिम्स्टेक है एक, जो कि हमारी तो उसमें मेंबरशिप नहीं है, बट हमारे साउथ एशियन कंट्रीज की है। उसको देखेंगे, इनके हेड्स को देखेंगे, इनका कौन सा ऑफिस कौन सी जगह पर मौजूद है, इनके इजलास कहाँ पर हो रहे हैं, इनकी कंट्रीब्यूशन क्या है। जब आप एक ऑर्गेनाइजेशन को या फिर एक सब्जेक्ट को जब डिटेल के साथ उसके प्रोज और कॉन्स के साथ डिस्कस करते हैं, तो उसका कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी आ जाए, उसके फाउंडिंग ईयर से लेकर उसके रिसेंट इजलास तक, सेशंस तक, तो उसमें कोई मसला नहीं होता आपको क्वेश्चन को एड्रेस करते हुए, एग्जामिनर कहाँ कहीं से भी दे दें। फिर हम देखेंगे सोशो इकोनॉमिक चैलेंजेस, या सोशो इकोनॉमिक स्फीयर में जो क्वेश्चन आ रहे होंगे। लेट्स से आप देख रहे होते एजुकेशन के एजुकेशन में लिटरेसी रेट क्या है आपका, कितने बच्चे लेबर में आ रहे हैं,
क्या प्रॉब्लम है इकोनॉमिक का, हमारे पास कितने रिजर्व्स हैं, हमारे पास क्या ट्रेड डेफिसिट है, हमारे पास क्या पोटेंशियल रिसोर्सेज हैं, इन सब को हम देख रहे होंगे। ठीक है जी। फिर आता है हमारे पास यूनाइटेड नेशन और पाकिस्तान। पाकिस्तान ने कब मेंबरशिप हासिल की यूनाइटेड नेशन में, वहां से लेकर आज तक जो भी डेवलपमेंट हुई है उन सबको हम देखेंगे। इसमें कश्मीर डिस्प्यूट भी आता है, और पाकिस्तान का जो स्टांस है ग्लोबल इश्यूज के ऊपर, पैलेस्टाइन के ऊपर, रशिया यूक्रेन वार के ऊपर, या फिर किसी भी ऐसे इवेंट के ऊपर जो कि दुनिया में चल रहा होता है। अब इसमें ग्लोबल इश्यूज में जब हम देखेंगे, क्वाड को देखेंगे, इंडो पैसिफिक को देखेंगे, तो ये क्वेश्चन जो से हैं बेसिकली आप कहीं से भी एग्जामिनर क्वेश्चन दे दे, लेकिन हमने एक डोमेन पूरी करनी है। फॉर एग्जांपल लेट्स से जब पाकिस्तान स्टडीज कर रहे हैं तो हम एक दिन में ये 3 टॉपिक्स करेंगे या 2 टॉपिक्स करेंगे, ताकि उसके ईच एंड एवरीथिंग को हम कर सकें, और एग्जामिनर कहीं से भी सवाल पूछे तो हम उसको अटेम्प्ट करने की पोजीशन में हो। अगला जो हेडर है हमारा पाकिस्तान स्टडीज का, वो है फॉरेन पॉलिसी ऑफ पाकिस्तान। ये भी हम 1947 से लेकर 2023 तक देखेंगे। अमेरिका के साथ हमारे क्या ताल्लुकात रहे हैं, फ्रांस के साथ क्या रहे हैं, रशिया के साथ क्या रहे हैं, हमारे कौन से एग्रीमेंट्स हैं इनके साथ, हमारे कौन से वेंचर्स हैं हमारा इनके साथ। फॉर एग्जांपल हमारा यूएसए के साथ कौन सा वेंचर है, कौन सा पहले हुआ था, उसने पहली एड हमें कब दी, ठीक है, सीटो सेंटो में हम कब गए, ठीक है, हमने अफगान वार उनके साथ कैसे लड़ी, वार ऑन टेरर कैसे लड़ी। तो ये सारी चीजें आप इसमें देख रहे होंगे। फिर हम यूरोपीय यूनियन का एक जीपीएस प्लस स्टेटस होता है। मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यार ये आवाज। सर आवाज तो आ रही है लेकिन बहुत स्लो आ रही है। चलें ठीक, अब बेहतर है। ठीक है जी, ये हेडर क्लियर हो गया आपको? ये क्लियर है? जी जी, रफी मलिक साहब आप मिल सकते हैं, पंजाब कॉलेज से रफी मलिक। मुझे मैसेज कीजिएगा व्हाट्सएप पे। ठीक है जी। अब हम नेक्स्ट जो इसमें पाकिस्तान स्टडीज में देखेंगे टॉपिक है, वो हमारे पास पोस्ट पार्टीशन में ही है, जिसमें हम देख रहे होंगे डेमोक्रेसी के ऊपर और डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। अब ये एक पूरी डोमेन है। अब इसमें एवोल्यूशन ऑफ डेमोक्रेसी भी आ जाएगी, कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्री भी आ जाएगी, पॉलिटिकल हिस्ट्री भी आ जाएगी, और अब तक का हम देखेंगे कि पहला प्राइम मिनिस्टर, पहला गवर्नर जनरल, पहला प्रेसिडेंट, कौन सा ऑर्डिनेंस, कौन सी अमेंडमेंट, कौन सी इंस्टीट्यूशंस कब बना, इन सब को हम देखेंगे 2023 तक। मीन टू से आप इस सब में कोई भी आपका क्वेश्चंस, कोई भी आपकी एम्बिग्विटी नहीं रहेगी, और आपको रट्टा लगाने की या क्रैमिंग करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं रहेगी जब आप एक चीज को क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर रहे होंगे। ठीक है जी, आपको चीजें कोई मसला बिल्कुल भी नहीं करेंगी। ठीक है जी। यस सर। ठीक है, अब नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है इस्लामिक स्टडीज। इस्लामिक स्टडीज नो डाउट हमने प्राइमरी से लेकर सब्जेक्ट पढ़ रखा होता है। ठीक है, इसमें मसला ये नहीं होता कि आप फेमिलियर नहीं होते, आप सम टाइम कंफ्यूज हो जाते हैं किसी भी इवेंट को लेके। जैसे कि जब पहले फर्स्ट पोर्शन में लेक्चर के मैंने बताया है कि हम इस्लामिक स्टडीज को फॉर एग्जांपल कैसे करेंगे। हम देखेंगे कंडीशंस ऑफ अरब्स बिफोर इस्लाम क्या थी, ठीक है, उसमें कौन सी लड़ाई हो चुकी थी, कौन सी उनकी कंडीशंस क्या थी सोशली पॉलिटिकली, या फिर उनकी जो स्ट्रेटेजिक, या फिर इस तरीके से उनके क्या मसले मसाइल चल रहे थे।
ठीक है जी, उनकी हालत क्या थी उस सबको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, इसके साथ ही हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फैमिली को डिस्कस करेंगे, अरब के ट्राइब्स को डिस्कस करेंगे। उसके बाद हम रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बर्थ को देखेंगे। ठीक है जी, इससे पहले हम उनके चाइल्डहुड को देखेंगे, मैरिज को देखेंगे, उनके रिलेशंस विद अदर ऑर्डिनरी पीपल और उनकी ट्रेड में एक्टिविटीज, ये सब हम इसमें देख रहे होंगे। जब एडवेंट ऑफ इस्लाम होगा तो फिर उसको स्टडी करेंगे, किस बंदे ने कौन कौन सी जगह और कब इस्लाम कबूल किया, नज्म और फिर कौन सी फंडामेंटल कब इस्लामिक स्टडीज में देखेंगे, खुलाफाए राशिदीन का दौर देखेंगे, फ्रॉम हजरत अबू बकर टू हजरत अली, और उसके बाद हम जो इमामत का पीरियड आता है, और उसके बाद फिर हजरत अब्दुल अजीज और उनके बाकी बाकियों को देखेंगे। ठीक है जी, इसके बाद फिर मेन इवेंट्स ऑफ इस्लामिक हिस्ट्री एंड वार्स, ये उमैयाद में होंगी, अब्बासिड्स में होंगी, और ओटोमन एम्पायर से पहले पहले सब चीजों को देखेंगे, जिसमें मामून और रशीद हो गया, मुतसम बिल्ला हो गया। हम फिर देखेंगे कि सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को स्पेशली हम इसको देखेंगे। अब आवाज आ रही है असमा? अब आवाज आ रही है बच्चों? जी सर, अब ठीक है आवाज। ठीक है जी, अब हम देखेंगे फिर सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, इसको हम डिटेल में देखेंगे। ये हम देखेंगे एज ए रिफार्मर क्या थे। रिफार्मर देखेंगे कि इन्होंने अरब की सिचुएशन को किस तरीके से तब्दील कर दिया, उनके सोशल स्ट्रक्चर को, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर को। जब आप ये बेसिकली आपको एक मेन विंडो लग रही है, लेकिन इसमें बेसिकली बारीक से बारीक सवालात भी आ रहे होते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर में देख रहे होते हैं कि जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कौन सी जगह किस बंदे को अपॉइंटमेंट की। फॉर एग्जाम्पल हम गज़वे तबूक में देख रहे होते हैं कि किस बंदे को सिपह सलार बना के भेजा, उसके बाद किस बंदे को कहा कि आपने ये काम करना है, और किस तरीके से हम देखेंगे कि डिप्लोमेसी की उन्होंने, किस बंदे को कौन सा लेटर सेंड किया, और किस बंदे ने उसको एक्सेप्ट किया और किस बंदे ने रिजेक्ट किया। हम इन सब को देख रहे होंगे। फिर जब हम मिलिट्री लीडर को देखेंगे तो हम ओवरऑल फ्रॉम तमाम गजवात लेकर सरिया सबको देख रहे होंगे, उनमें उनकी डायरेक्शन को देख रहे होंगे, उनकी स्ट्रैटेजी को देख रहे होंगे। तो इसमें हम मोर और लेस सारे एरियाज को कवर कर लेंगे। इस्लामिक स्टडीज में हम सीरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब पूरा कंप्लीट करेंगे तो मीन टू से फ्रॉम मक्की लाइफ टू एडवेंट ऑफ इस्लाम टू रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल तक हम सब इवेंट्स को एक एक विंडो में डील कर रहे होंगे। ठीक है जी, फिर हम देखते हैं कि यही वही वाली बात कि एक एक खलीफे को देखेंगे खुलफाए राशिदीन में कि उन्होंने कौन कौन सी चीजों को की। फिर आ जाता है हमारे पास जो नेक्स्ट सब्जेक्ट आ जाता है वो उर्दू है। इसमें जो क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली ग्रामर से आ रहे होते हैं। ग्रामर में क्या होगा कि उसकी कोई भी कंपोजिशन में या उसकी किसी भी तरीके से उसका सवाल आया होगा, उसको हम एड्रेस करेंगे। और उसके अलावा उसकी जो अल्फाज हैं मुतजाद हैं उनको हम देख रहे होंगे, अल्फाज मुतरादिफ हो गए उनको देख रहे होंगे। अब वो हम उसमें बाकी चीजें, उसकी इमला की गलतियां भी होती हैं। इसी तरीके से पोएट्स के नाम हो गए, आथर्स के नाम हो गए, हम उनको देख रहे होते हैं। ईडियम्स आ जाते हैं। ठीक है, तो हम उनको डील कर रहे होते हैं। ये बेसिकली उर्दू का समझा ये जाता है कि क्रैमिंग का सब्जेक्ट है। नो डाउट हमने इसको प्राइमरी से लेकर हमने इसको इंटरमीडिएट तक या ए लेवल्स तक हमने इसको पढ़ रखा होता है, बट इसमें भी ट्रिक्स और टिप्स चाहिए होती हैं। ये इस तरीके से नहीं हो सकता मेमोराइज जिस तरीके से हम आम रूटीन में कर रहे होते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी पोएट को देख रहे होते हैं तो कुछ गिनती के 5-7 शायर हजरात हैं, शोरा हैं, हम उनको देखेंगे और उनकी पोएट्री को देखेंगे कौन सी उनकी बेसिकली सिमिलैरिटीज हैं एक शेर से दूसरे शेर या एक गजल से दूसरे गजल में जाते हुए। इसी तरीके से हम डिफरेंट राइटर्स हैं जो कि गिनती के हैं, उनको कंपाइल किया हुआ है मैंने, उसको जब हम देखेंगे तो सिर्फ उसकी एक जब हम किसी भी मुश्ताक मजूसी को देख रहे हैं या अब्दुल्ला मसूद को देख रहे हैं तो हम उनकी बुक्स और उनके काम को देखेंगे, उनकी सर्विसेज को देखेंगे उसी के हवाले से, तो हमें उसमें से कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। ठीक है, ये वही वाली बात दोबारा आ गई है। ये कुछ मैंने मिसाल दी है, क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है कि जरबुल मिसल मुकम्मल करें, मुफ्त की माल शराब गंदुम काजी को भी हिलाल है।
अब आप इसमें कोई बता सकता है मुझे? शराब आएगा इसमें शायद। गंदम आएगा, रोटी आएगा, शराब आएगा या माल आएगा? कोई भी स्टेट में बता दें। मुझे तो इसका शराब ही लग रहा है। गुड। म्यूट कर लें फ्यास आप काइंडली। इसी तरीके से अब हम देखेंगे जियोग्राफी को। जियोग्राफी एक बेसिकली बहुत मुश्किल सब्जेक्ट समझा जाता है ओवरऑल जनरल नॉलेज के पेपर्स में या फिर किसी भी जगह हो। तो हम इसमें देखेंगे कि फिजिकल जियोग्राफी को डील करेंगे पहले, फिर इकोनॉमिक जियोग्राफी को देखेंगे और फिर हम ह्यूमन जियोग्राफी को देखेंगे। अब फिर इसमें हम जब जियोग्राफी देखेंगे, इसकी फिजिकल जियोग्राफी में पाकिस्तान को पर्टिकुलरली देखेंगे, उसके बाद हम वर्ल्ड की फिजिकल जियोग्राफी को देखेंगे। अब इसमें होता क्या है कि फिजिकल लैंडफॉर्म्स होती हैं, फॉर एग्जांपल माउंटेन्स हो गए, डेजर्ट्स हो गए, ये पाकिस्तान में भी देखेंगे, हम रिवर्स को भी देखेंगे, कोस्टल एरियाज को भी देखेंगे, सी पोर्ट्स को भी देखेंगे, हम बाकी चीजों को भी इसमें देखेंगे जो कि अगली स्लाइड्स में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। फिर हम देखेंगे डेमोग्राफी या फिर मिनरल रिसोर्सेज ऑफ पाकिस्तान। अब हम देखेंगे पाकिस्तान की पॉपुलेशन क्या है, या फिर वर्ल्ड में कौन सा कंट्री कहाँ पर नंबर, कौन से नंबर पे है, कौन सी कंट्री में कितना पॉपुलेशन है। ठीक है जी, इस सेक्शन में हम जो ज्योग्राफी को इसमें देखेंगे। फिर हम देखेंगे जी माउंटेन्स को, हम साउथ एशिया को देखेंगे पर्टिकुलरली, फिर उसमें पाकिस्तान को देखेंगे। इसी तरीके से हम वो कॉन्टिनेंट भी देखेंगे कि जहाँ पे माउंटेन्स अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है, जहाँ पे डेजर्ट्स अवेलेबल भी नहीं है, ठीक है, सॉरी माउंटेन्स नहीं, डेजर्ट्स, कहाँ पे डेजर्ट्स अवेलेबल है, कौन कहाँ पर नहीं है। फिर हम स्टेट्स को देखेंगे, कौन सी स्टेट से कितना परसेंट दुनिया की ट्रेड हो रही होती है, ये हम कंटिनेंट वाइज देख रहे होंगे। ग्लेशियर्स को भी हम कंटिनेंट वाइज देख रहे होंगे, एक बड़े आजम से दूसरे बड़े आजम तक जाते हुए। हम उस कंटिनेंट को भी देखेंगे कौन से कॉन्टिनेंट में ग्लेशियर्स अवेलेबल भी नहीं है। ठीक है जी। फिर हम देखेंगे माउंटेन पासेस को देखेंगे, पाकिस्तान में कौन कौन से हैं, दुनिया में कौन कौन से हैं, सबसे बड़ी टनल कौन सी है। लेक्स को भी देखेंगे, वॉल्केनोस को भी देखेंगे, इनके टाइप्स को भी देखेंगे, कौन सी डेड होती है। ठीक है जी, सारे हम देखेंगे पाकिस्तान में कौन से कितने वॉल्केनोस हैं। ठीक है जी। फिर हम देखेंगे कि फेमस जियोग्राफिकल फीचर्स ऑफ द वर्ल्ड कहाँ कहाँ पे हैं, जैसा कि आइलैंड्स हैं, आर्किपेलागो हैं, डेजर्ट्स हैं, गल्फ हैं, वाटरफॉल्स हैं, बेज हैं, लेक्स हैं। ये हम पाकिस्तान में भी पर्टिकुलरली देखेंगे और एक बड़े आजम में भी, दूसरे बड़े आजम में जाते हुए भी सब चीजों को देखेंगे। इसी तरीके से हम फिर देखेंगे ज्योग्राफी में भी आ जाती हैं ये चीजें, और जनरल नॉलेज में भी आ जाती हैं, जिसमें हम कैपिटल्स ऑफ वर्ल्ड विद ट्रिक्स करेंगे। फॉर एग्जांपल हम बांग्लादेश की बात करेंगे तो उसका कैपिटल कौन सा है, उसका ढाका है, तो ढाका को हम कोई मिमिक्स देंगे या फिर मेमोरी याद करने के लिए इस तरीके से हम उसको याद करेंगे। इंडोनेशिया का इसी तरीके से, कंबोडिया का इसी तरीके से, ताइवान का इसी तरीके से, स्विट्जरलैंड का इसी तरीके से, नेम एनी कंट्री इन द वर्ल्ड। फिर हम फिर फेमस सिविलाइजेशन और ट्राइब्स को देखेंगे, कौन सी ट्राइब्स कहाँ पर अवेलेबल है और कितना सिविलाइजेशन कितना पुरानी है और कौन से रीजन में थी। फेमस स्ट्रीट्स ऑफ वर्ल्ड भी देखेंगे, कौन सी वॉल स्ट्रीट ऑफ जनरल किस वजह से मशहूर है, या फिर हम बाकी स्ट्रीट्स को भी देखेंगे हर कंटिनेंट में। इसी तरीके से हम दुनिया में कुछ अजायब होते हैं, अजूबे होते हैं, उनको देखेंगे। ठीक है, जिसमें मिस्र में हो गए, इसी तरीके से चाइना में हो गए, इसी तरीके से दुनिया के दूसरी कंट्रीज में जो भी अवेलेबल है वंडर्स, हम उनको देखेंगे, नेम एनीवन। फिर हम देखेंगे ग्रेट वॉल्स ऑफ द वर्ल्ड एंड द न्यू नेम्स ऑफ द कंट्रीज, ओल्ड एंड न्यू नेम्स ऑफ द कंट्री। ग्रेट वॉल्स दुनिया में कौन कौन सी हैं, कौन सी मसनूई तरीके से बनाई गई हैं, उनको देखेंगे, उनका फाउंडिंग ईयर क्या है और किस कंट्री से किस कंट्री के दरमियान मौजूद है। फिर हम करेंसीज को देखेंगे टिप्स के साथ, एक करेंसी की जब हम कैपिटल कर रहे होंगे तो उसकी हम करेंसी को भी देखेंगे। तो ये हम इस तरीके से इसको लेके चलेंगे। कुछ सब्जेक्ट रह गया है? बेसिक मैथमेटिक्स, इसमें हम लॉजिकल रीजनिंग और एनालिटिकल, जिसमें हम प्रॉब्लम सॉल्विंग, नंबर सीरीज, आप में से काफी बच्चों ने जो पीपीएससी के पेपर्स या डिफरेंट जीके के पेपर देखे होंगे, 11वें स्केल से लेकर 17वें स्केल तक की पोस्ट में नंबर सीरीज आ रही होती हैं, या फिर एनालॉजीज आ रही होती हैं, या रिलेशनशिप्स के ऊपर बात हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल
कोई ऑड नंबर्स दे दिए गए हैं तो उसमें कोई दरमियान में छोड़ दिया गया नंबर, तो इस तरीके से इसके सवालात होंगे जिसको हम बड़ी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे, ताकि किसी तरीके से भी स्टेटमेंट आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। इसी तरीके से हम बेसिक मैथमेटिक्स में आती हैं अरिथमेटिकल प्रॉब्लम्स, जो कि टाइम एंड वर्क और डिस्टेंस एंड स्पीड, एज प्रॉब्लम्स, डायरेक्शन, ब्लड रिलेशंस, तो ये सारे सवालात को भी हम डील करेंगे। अलजबरा, ज्योमेट्री, रेशोज, परसेंटेज, ये भी हम इसमें बारी बारी करेंगे। ये था कुछ हमारा मैथ का। तो इस हवाले से कोई आपके सवालात हो तो प्लीज आप अपने आप को म्यूट भी कर सकते हैं और चैट में भी बता सकते हैं, तो डिस्कस कर सकते हैं। बस फिलहाल तो कोई नहीं सवाल, इंशाल्लाह आगे पढ़ेंगे तो फिर किसी बंदे ने कोई फीस